ये कहानी है कराची पाकिस्तान से आफरीन नाम की लड़की की। ये लड़की के पास बहुत नूर था क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस लड़की की एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई थी, शिक्षा भी कंप्लीट हो गई थी और ये लड़की बहुत रईस खानदान से बिलोंग करती थी। आसपास बहुत सारे नौकर चाकर रहते थे, बड़ी गाड़ी थी, बड़ा बंगला था और दुनिया भर के सारे ऐशो आराम इस लड़के के पास थे। ये लड़की से सभी लोग जलते थे क्योंकि इस लड़की के पास इतना ऐशो आराम था कि आसपास के लोग इसके जैसा बनना चाहते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी ये लड़की बहुत दुखी रहती थी, बहुत मायूस सी रहती थी और इसको ऐसा लगता था कि मेरे पास मेरे जीवन में खुश रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, खुश रहने का कोई कारण ही नहीं है। और इसको ये पता ही नहीं था कि मैं खुश हूँ तो क्यों हूँ और दुखी हूँ तो भी क्यों हूँ। कुछ पता ही नहीं था, इसकी लाइफ में कुछ एडवेंचर्स ही नहीं थे और ये जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे ये दुखी रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी और इसकी सोच में बहुत ज्यादा इंटेंसी चली गई और ये डिप्रेशन का शिकार हो गई। जब इंसान ज्यादा सोचता है तो वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है और ये आफरीन नाम की लड़की भी डिप्रेशन का शिकार हो गई। जब कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और सेम इस लड़की के साथ भी यही हुआ। दुनिया भर के ऐशो आराम होने के बावजूद, अच्छा परिवार होने के बावजूद, अच्छी शिक्षा होने के बावजूद, अच्छी खूबसूरती होने के बावजूद इसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लग गए और ये जिंदगी से बहुत परेशान हो गई। इसे ऐसा लगने लग गया कि अब मेरे पास जिंदगी जीने का कोई कारण ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है। और एक दिन इसने डिसाइड किया कि मुझे आज सुसाइड कर लेना चाहिए। इसने गाड़ी की चाबी उठाई और सोचा कि मैं एक पहाड़ पर जाऊंगी और वहां से सीधा गाड़ी को ले जाके नीचे कूद जाऊंगी। इसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी स्टार्ट करके बहुत स्पीड से कार को एक पहाड़ के ऊपर ले गई। बहुत स्पीड से आफरीन गाड़ी चला रही थी और इसने देखा कि रोड के बीचों बीच एक चाचा कुत्तों को रस डाल रहे हैं। रस होते हैं चाय में जो हम डाल के खाते हैं, वो रस होते हैं, आपने भी देखा होगा। रस चाचा जी कुत्तों को डाल रहे थे रोड के बीचों बीच और आफरीन जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। चाचा ने बोला सब्र करो सब्र, और आफरीन ने देखा कि चाचा उनको कुत्तों को रस डाल रहे हैं और उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, बहुत खुश हैं क्योंकि आफरीन काफी दिनों से बहुत दुखी थी। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जीवन में आगे क्या होगा और वो सुसाइड करने जा रही थी। जैसे ही उसने चाचा को देखा तो वो नीचे उतरी गाड़ी से और चाचा के पास गई। वो जानना चाहते थे कि चाचा इतने खुश क्यों हैं। चाचा के पास गई और बोली, चाचा जान आप ये बताइए कि आप इतने खुश क्यों हैं। तो चाचा जान ने आफरीन की तरफ देखा और बोला, क्या तुम सच में जानना चाहती हो मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो आफरीन ने बोला, हाँ मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप इतना खुश क्यों हो। तो चाचा जान ने बोला कि आइए बैठते हैं। तो वहां पर पास में एक टी स्टॉल थी, चाय की दुकान थी, वहां पर वो बैठ जाते हैं और चाचा जान बताते हैं कि अगर तुम वास्तव में जानना चाहती हो कि मैं इतना खुश क्यों हूँ तो सुनो। आज के 2 महीने पहले अगर तुम मुझसे मिलती तो शायद तुम्हें ऐसा लगता कि इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान, सबसे मायूस इंसान ही मैं हूं। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मेरा बेटा बाहर से विदेश से पढ़कर आया था और यहाँ पर जैसे ही वो आया तो उसे एक बीमारी हो गई, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई, उसमें उसकी मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत हुई तो जो मेरी बीवी थी, मेरी बीवी उसकी मौत का गम सह नहीं पाई और कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और मुझे जिंदगी में ऐसा लगने लग गया कि अब मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। और मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया और मेरे माइंड में भी सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सुसाइड करूंगा। उस दिन मैं अपने घर आ रहा था और जब मैं अपने घर आ रहा था तो मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए
और उनमें से एक कुत्ते का पिल्ला भी था। कुत्ते का बच्चा जो होता है, कुत्ते का पिल्ला, वो मेरे पीछे पीछे बहुत दूर तक आ गया और वो इतना पीछे पड़ गया मेरे कि मुझे भाग के घर आना पड़ा। और मैंने फटाफट से घर में आकर घर का गेट लगा लिया। मैं तो घर में चला गया, लेकिन वो कुत्ते का पिल्ला उसी गेट के बाहर बैठ गया। और मैंने थोड़ी देर बाद सुना तो वो कुत्ते का पिल्ला बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैंने खिड़की का दरवाजा खोला और देखा बाहर बहुत ठंड थी। तो मैंने सोचा इसको भूख लगी होगी, तो मैंने गेट खोला और एक कंबल ले गया, उसको कंबल में लपेटा कुत्ते के बच्चे को और अपने रूम में ले आया। मैंने उसे गर्म दूध दे दिया पीने के लिए और उसने पिया। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए और न जाने पता नहीं क्यों मुझे उस कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार हो गया कि आज जो तुम देख रही हो ये इतने सारे कुत्ते, आज ये सभी मेरे पालतू कुत्ते हैं। जहां पर मेरे पास कोई रीजन नहीं था जिंदगी में जिंदा रहने का, खुश रहने का, तो आज जिसे तुम देख पा रही हो यही कुत्ते ही मेरे जीने का वजह है और मेरी खुश रहने की वजह है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो इनके लिए रहना है। और आज मुझे इस एरिया में आसपास जहां भी कोई अनाथ कुत्ते का बच्चा दिखता है या कुत्ता दिखता है तो मैं उसे उठा के ले आता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ और इन्हें रश देता हूँ खाने के लिए। और जब मैं इन्हें खाने के लिए कुछ देता हूँ, इन्हें पालता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आफरीन ने सोचा कि चाचा जान का बेटा भी चला गया, इनकी बीवी भी चली गई और इनका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, तब भी इन्होंने जीवन जीने के लिए इतनी छोटी सी वजह ढूंढ ली खुश रहने के लिए। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा परिवार है, सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारी मेरे पास चीजें हैं, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं ये सोच रही थी कि कोई खुशी का कोई बड़ा कारण होगा, कोई बड़ी खुशी होगी। उस वजह से मैं ये सोच रही थी कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन चाचा जानने दो, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने जीवन में एक छोटी सी खुशी को देख लिया और उसके सहारे जी रहे हैं। मेरे पास तो सब कुछ है। और उसने सोचा कि अब मैं भी जीवन में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करूंगी। अक्सर साथियों हमारे जीवन में भी यही होता है, हम सबके जीवन में भी यही होता है। हम सोचते हैं कि हमें खुशी कब फील होगी, हमें खुशी तब फील होगी जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा होगा, कुछ खुशी का कुछ बड़ा रीजन होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जीवन की हर छोटे छोटे पलों में खुश रहना चाहिए, हर छोटी छोटी खुशी को एंजॉय करना चाहिए, छोटे छोटे कारणों को जीवन में हमें ढूंढना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जीवन एक ही बार मिला है और जो खुशियां हैं या जो दुख हैं वो सारे हमारे अंदर है। हमें ये ढूंढना है कि हम खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, और जब रहना ही है तो क्यों ना खुश रहा जाए। और आफरीन उस दिन वहां से वापस घर लौट गई और आज वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से बिता रही है। चचा जान से उसने एक लेसन सीखा कि जीवन में जरूरी नहीं कुछ बड़ा हो तभी हम खुश हों, छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय कर सकते हैं। और आप भी इस मैसेज को अप्लाई कीजिए, आपकी लाइफ में भी जो कुछ भी है उसको आप एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे क्षणों को एंजॉय कीजिए, खुश रहना सीखिए। अगर खुश नहीं हो तब भी कारण तलाशिए खुश रहने का। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे इस तरह की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मिस ना हो। आज आप मुझे ये बताइए कि आज आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से आपको खुशी मिलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आप इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आगे आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेगी। आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में जब कुछ बड़ा होगा तब हम खुश होंगे। तो आज आप उनको ये स्टोरी भेज के आज उनको खुशी दीजिए, आपके पास मौका है उनको खुश करने का। और अगर अभी तक आपको ये कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीवन में क्या करूं, कुछ बड़ा कैसे होगा मेरे जीवन में, अभी तक अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कनेक्ट होइए, मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिए,
मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे जहां से आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करती है, आपकी स्किल्स के ऊपर काम करती है, आपकी लीडरशिप के ऊपर काम करती है और आपको एक मौका देती है अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।